वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भवतद्भक्ति नैष्ठकी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य दैवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिकांत श्रीराधकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमदाय ते कृष्णाय कृष्णाय चेतने नाम्ने गुरुत्विषये नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो विष्णुवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले मुखं करोति वाचालं पंगुलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदत्तारिणं। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है और सबको आज एकादशी की भी शुभकामनाएं। तो ज्यादा से ज्यादा आज प्रयास करिएगा जब करने का या रीडिंग हियरिंग करने का समय मिले तो एक्स्ट्रा राउंड जरूर करिएगा। एकादशी के दिन थोड़ा डबल राउंड करना चाहिए हमको। तो अगर नहीं होगा कोई बात नहीं, फिर भी जितने भी हो थोड़ा प्रयास करिएगा। चलिए वी कैन बिगिन। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का दूसरा स्कंद अध्याय 7 श्लोक संख्या 7। कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोष दृष्ट्या रोषं दहन्तम् उत ते न दहन्ति आश्यम् सोऽयं यदन्त्रम् अलं प्रविशं बिभेति कामा कथं नु पुनराश्यमनाश्रयता। कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोष दृष्ट्या रोषं दहन्तम् उत ते न दहन्ति आशय सोऽयं यदन्त्रम् अलं प्रविशं बिभेति कामा कथं नु पुनराश्रमनाश्रयता। कामं दहन्ति कृतिनुनानुरोष दृष्ट्या रोषं दहन्तम् उत ते न दहन्ति आशयम् सोऽयं यदन्तरम् अलं प्रविशन् बिभेति कामं कथं नु पुनराश्रमनाश्रयता। कामं दहन्ति कृतननानरोषदृष्ट्या रोषं दहन्तमुदातेन दहन्ति असहायं सोऽयं यादन्तरम् अलं प्रविशान् बिभेति कामा कथं न पुनरस्य मनश्रेता। प्रिंसी माता जी पढ़िए श्लोक। रोष दृष्टया क्रोधपूर्ण चितवन से रोषम क्रोध दहंतम अभिभूत उतः यद्यपि ते वे ना नहीं दहंती वश में करते हैं असयम दूसहा स वह अयम उसको यथा क्योंकि अंतरम भीतर अलम फिर भी प्रविष्ण भीतर जाकर विभेति भयभीत होता है काम वासना से कथम कैसे नो वस्तुतः हरि बोल
पुनः फिर अस्य उसका मनः मन श्रयत शरण ग्रहण करता है। अनुवाद: शिव जैसे महापुरुष अपनी रोषपूर्ण चितवन से वासना को जीत कर उसे दंडित तो कर सकते हैं, किंतु वह स्वयं अपने क्रोध के अत्यधिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा क्रोध कभी भी उनके भगवान के हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि वह इन सब बातों से परे हैं। तो फिर भला उनके मन में काम को आश्रय कैसे प्राप्त हो सकता है? तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा: जब शिवजी कठिन तपस्या में तल्लीन थे तो कामदेव ने अपना काम बाण उन पर छोड़ा। शिवजी ने घोर कुपित दृष्टि से कामदेव की ओर देखा तो उसका शरीर तुरंत भस्म हो गया। शिवजी इतने शक्तिशाली होते हुए भी क्रोध के प्रभाव से मुक्त ना थे, किंतु भगवान विष्णु के आचरण में कभी भी क्रोध करने की कोई घटना नहीं पाई जाती। इसके विपरीत जब भृगु मुनि ने जानबूझकर उनके वक्ष स्थल पर उनकी परीक्षा करने के लिए पाद प्रहार किया, तो मुनि पर क्रुद्ध होने के बजाय भगवान ने यह कहकर क्षमा मांगी कि उनका वक्षस्थल अत्यधिक कठोर है, कहीं मुनि के पांव में ज्यादा चोट तो नहीं लगी। तो यहाँ पे क्या ये कथा आप लोगों को पता हो? भृगु मुनि एक बार जानना चाहते थे कि मतलब सबसे बड़ा कौन है, कौन भगवान है। तो उन्होंने बोला कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन है, तो इन्हीं तीनों में टेस्ट कर लिया जाए। तो सबसे पहले जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, तो वहां पर भी अपराध करके आते हैं, तो ब्रह्मा जी भी क्रोधित हो जाते हैं, तो भाग जाते हैं वहां से। फिर भगवान शिव के पास जाते हैं, तो भगवान शिव उनके भाई जैसे लगते हैं, तो उनको गले लगाने के लिए भागे, तो बोले अरे अरे तुमने भस्म वगैरह लगा रखी है, तुम क्या गंदे नहाते नहीं, ऐसे बैठे हो। तो उनको भी अपराध किया, तो भगवान शिव को भी गुस्सा आ गया, उनके पीछे भागे। तो भृगु मुनि इस तरह भागते हुए कहाँ पहुंचे आगे, तो भगवान विष्णु क्षीर सागर पर। तो वहां विष्णु शयन कर रहे थे, सीधा उनकी छाती पर वक्षस्थल पर उन्होंने एक टांग से प्रहार किया, छाती पे मारा जोर से। तो इतने में भगवान विष्णु कुछ कहे नहीं, उल्टा कहा कि क्षमा करिएगा, मेरा वक्षस्थल कहीं कठोर है, तो कहीं आपके पाँव में चोट तो नहीं आ गई। तो ऐसा भाव देख के जो भृगु मुनि थे वो समझ गए कि यही भगवान है जो ये काम क्रोध मोह से परे हैं, इनको प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, तो वही कथा यहाँ पे बताई गई है। तो जब भृगु मुनि ने जानबूझकर उनके वक्षस्थल पर उनकी परीक्षा करने के लिए पाद प्रहार किया, तो मुनि पर क्रोध होने के बजाय भगवान ने यह कहकर क्षमा मांगी कि उनका वक्षस्थल अत्यधिक कठोर है, कहीं मुनि के पांव में ज्यादा चोट तो नहीं लगी। भगवान के वक्षस्थल पर अंकित भृगुपाद चिन्ह उनकी सहिष्णुता का प्रतीक है। अभी भी भगवान की छाती पर एक तो लक्ष्मी देवी का गोल्डन लाइन है जो दर्शाता है, और दूसरा भृगुपति भृगु का पाद चिन्ह भी है, उनके पैरों का चिन्ह भी वहां पे है। अतः अतः जब भगवान क्रोध से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होते, तो फिर क्रोध से कम शक्तिशाली काम इच्छा के लिए वह किस तरह कोई स्थान हो सकता है? देखिए, क्रोध काम से ही क्रोध होता है। कामानुज काम का छोटा भाई क्रोध होता है। ठीक है, काम होगा तो क्रोध आता है। ठीक है, अब जिसको क्रोध ही नहीं आता तो मतलब वो काम वासनाओं से भी परे है। हाँ, तो जहाँ पे जैसे जिसके पास क्रोध नहीं है तो उसके पास काम कहाँ से होगा? तो जब काम या इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है, ये हमने भगवत गीता में पढ़ा था। अतः जब क्रोध अनुपस्थित हो तो फिर काम कैसे उत्पन्न हो सकता है बताएं? जब क्रोध ही नहीं है तो काम कहाँ से? हाँ, तो भगवान को आप तो काम कहा जाता है क्योंकि वे अपनी इच्छाओं की तुष्टि स्वयं कर सकते हैं। उन्हें अपनी वासनाओं का निर्भर किसी और पे नहीं होता। ही डजंट रिक्वायर एनी सेंस ग्रेटिफिकेशन। वो खुद में ही तुष्ट रहते हैं। कृष्ण चैतन्य, वन सेकंड। तो जब काम या इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। अतः जब क्रोध अनुपस्थित हो तो फिर काम कैसे उत्पन्न हो सकता है? तो भगवान को आप्त काम कहा जाता है क्योंकि वे अपनी इच्छाओं की तुष्टि स्वयं कर सकते हैं। उन्हें अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। भगवान असीम है, अतः उनकी इच्छाएं भी असीम है। भगवान के अतिरिक्त समस्त जीवात्मा हर तरह से सीमित है, अतः जो सीमित है वह असीम की इच्छाओं की तुष्टि कैसे कर सकता है बताइए? भगवान असीम है, अनलिमिटेड है, तो हम उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, हम अपनी कर ले वो भी बड़ी बात है। हम लोग भी सीमित है मगर हमारी इच्छाएं असीम है। हाँ,
क्या कहते हैं, वी आर लिमिटेड बट आवर डिजायर्स आर अनलिमिटेड, वी कांट फुलफिल आवर डिजायर, सो हाउ वी आर गोइंग टू फुलफिल द डिजायर्स ऑफ लॉर्ड, मतलब भगवान को कैसे उनको तुष्ट कर सकते हैं, ये तो गलत स्थिति है। तो निष्कर्ष यह निकला कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में ना तो काम है ना क्रोध, और यदि कभी उनमें इनका प्रदर्शन किया भी जाता है तो इसे परम आशीर्वाद समझना चाहिए, वो वरदान के रूप में समझना चाहिए, मगर भगवान इन तत्वों से इनसे परे होते हैं, इसीलिए भगवान है ना। अगर वो भी इन सबके अधीन होते हैं तो फिर भगवान कैसे होते, है ना। विशद सप्तो युदित पत्रिभिरन्ति रागयो बालो अपि सनु पगत सत्पसेवनानि तस्मतदा ध्रुवगति गुरुते प्रसन्नो दिव्य सुतुवंती मनि हो यदु पर्यधस्तातम। कई लोग कहते हैं ना कि भगवान ने रासलीला किया, इतनी पत्नियां थी, तो ये काम प्रदर्शित करता है, मगर जिस व्यक्ति को क्रोध नहीं आता तो काम कहाँ से आएगा, तो उनकी वो दिव्य लीला है, वो काम नहीं है, मगर जो भौतिक जगत में उसको इमिटेट किया जाता है वो काम है, भगवान काम से परे हैं। तो ये इसीलिए इसकी पुष्टि यहाँ पे की जा रही है कि भगवान की कोई भी लीलाएं हम इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि भगवान दिव्य है और वो इंद्र तृप्ति, अपनी तृप्ति के लिए वो स्वयं भी संतुष्ट है, आत्मराम है, किसी की आवश्यकता नहीं है ना। राजा की उपस्थिति में सोतली माता के कटु वचनों से अपमानित होकर राजकुमार ध्रुव बालक होते हुए भी वन में कठिन तपस्या करने लगे, और भगवान ने उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें ध्रुव लोक प्रदान किया, जिसकी पूजा ऊपर तथा नीचे के लोकों के सभी मुनि करते हैं। तात्पर्य, महाराज उतानपाद के पुत्र तथा परम भक्त राजकुमार ध्रुव जब 5 वर्ष के थे तो वे अपने पिता की गोद में बैठे थे, किंतु उनकी सौतेली माँ को राजा द्वारा अपने सौतेले पुत्र को इस प्रकार प्यार किया जाना अच्छा नहीं लगा। उसने उन्हें यह कहते हुए खींच कर नीचे उतार दिया, क्योंकि तुम मेरी कोख से उत्पन्न नहीं हो, अतः राजा की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है तुम्हें। वह नन्हा बालक है तो भाई क्षत्रिय, वह नन्हा बालक अपनी सौतेली माँ के इस व्यवहार से अत्यंत अपमानित हुआ। उनके पिता ना कोई भी प्रतिवाद नहीं किया, क्योंकि वे अपनी इस दूसरी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त थे। इस घटना के बाद राजकुमार ध्रुव अपनी माँ के पास गए और शिकायत की। उनकी सगी माँ भी इस अपमानजनक आचरण के प्रति कोई कदम नहीं उठा सकती थी, इसलिए वह रोने लगी। उसने बोला कि तुम्हारे जो सौतेली माँ है, तुम्हारे पिता उनसे ज्यादा प्रेम करते हैं, तो मैं क्या कह सकती हूँ। तो बालक ने माँ से पूछा कि किस प्रकार अपने पिता के सिंहासन पर बैठ सकता हूँ। बेचारी माँ ने कहा कि भगवान ही एकमात्र उसके सहायक हो सकते हैं। बालक ने पूछा कि भगवान कहाँ मिलेंगे, तो माँ ने कहा कि लोग कहते हैं कि भगवान मुनियों को कभी कभी घने वन में दिखते हैं। बालक राजकुमार ने निश्चय किया कि वे अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए जंगल जाकर कठोर तपस्या करेंगे। राजकुमार ध्रुव ने अपने गुरु नारद के आदेशानुसार, जिन्हें भगवान ने इस कार्य के लिए विशेष तौर पर नियुक्त किया था, कठिन तपस्या की। नारद ने उन्हें 18 अक्षरों वाले मंत्र के जपने की दीक्षा दी। यह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव ने स्वयं कृष्णी गर्भ नामक चतुर्भुज भगवान के रूप में अवतरित होकर राजकुमार को सप्त नक्षत्रों से ऊपर विशिष्ट लोक प्रदान किया। जो ध्रुव लोक है वो अभी भी विद्यमान है और वो आध्यात्मिक है। वो प्रकृति जब पूरी भौतिक जगत जब विनाश होता है तो वो विनाश नहीं होता, इट्स स्पिरिचुअल, ठीक है। अपनी तपस्या में सफलता प्राप्त कर लेने के बाद राजकुमार ध्रुव को भगवान की साक्षात दर्शन हुए। इस प्रकार उनकी सारी कामनाएं पूरी हो गई और वे संतुष्ट हो गए। राजकुमार ध्रुव महाराज को जो लोक प्रदान किया गया वह परम भगवान वासुदेव की इच्छा से भौतिक आकाश में स्थापित किया गया अचल वैकुंठ लोक है भौतिक जगत में, मगर वो वैकुंठ है। वो क्या है, जब प्रलय आती है तो वो खत्म नहीं होता, वो अध्यात्म ही है। प्रत्युतः वे अपने स्थान पर अचल रहेगा, क्योंकि यह कभी ना नष्ट होने वाला वैकुंठ लोक है। इसलिए ना केवल उसके नीचे स्थित सप्त नक्षत्रों के वासी उसकी पूजा करते हैं, वरन जो लोग उससे ऊपर है उनके वासी भी वैसा ही करते हैं। तो महर्षि भृगु का लोक ध्रुव लोक से ऊपर स्थित है। अतः भगवान ने अपने शुद्ध भक्ति की इच्छा पूर्ति के लिए कृष्णी गर्भ के रूप में अवतार लिया, और राजकुमार यहाँ पे भगवान का एक और अवतरण आया कृष्णी गर्भ।
के रूप में अवतार लिया और राजकुमार ध्रुव ने भगवान के अन्य शुद्ध भक्त नारद से दीक्षा लेकर केवल उपरोक्त मंत्र के जप से पूर्णता प्राप्त की। अतः एक शुद्ध भक्त से पथ प्रदर्शन प्राप्त करके गंभीर महापुरुष अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। सुना आपने? यदि हमें भी अपने पथ पर प्रगति चाहिए तो हमें एक शुद्ध भक्त के से पथ प्रदर्शन प्राप्त करना चाहिए। हाँ, उनकी शरण में जाना चाहिए। कल भी हमने यही चर्चा की भगवत गीता में भी कि एक प्रमाणिक गुरु के आदेश अनुसार हमें कार्य करना चाहिए, तभी हमारी प्रगति हो सकती है। तो यहाँ पे ध्रुव महाराज ने भी नारद मुनि अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण किया और किस तरह से तपस्या करने से उनसे सीखा और किया और फलता सफलता उनको प्राप्त हुई। तो ऐसा पथ प्रदर्शक हर संभव प्रकार से भगवान से मिलने की दृढ़ इच्छा होने पर स्वतः मिल जाता है। तो ऐसा क्यों है? देखिए, आप चीटिंग चाहते हो, आपको चीटर ही मिलेंगे। अगर आप सिंसियर हो तो आपको शुद्ध भक्तों का संग मिलेगा, जहां रहकर आप भक्ति में प्रगति करेंगे। नहीं तो ढोंगी लोग मिलेंगे, तो कभी इधर तो कभी उधर, ऐसा ही चलता रहेगा। राजकुमार ध्रुव के कार्यकलापों का वर्णन श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद में पढ़ने को मिलेगा, तो वहां हम डिटेल इसमें पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे आगे। आगे पढ़ेंगे इसको। यद्वेनमुत्पातगत द्विजवाक्यव्रज निष्पालुष्टो पौरुषभगं निरपतन्तं तात्रावर्तितो जगति पुत्रपदं च लेभे दुग्धा वसूनी वसुधा शुक्लानि ना। महाराज वेन कुमार्गामी हो गया। तो जो वेन वेन है, वीना वेन, जो वेन थे वो ध्रुव महाराज की लिनेज में आते थे, उन्हीं की लिनेज में। बट वो बहुत ही पथ प्रतिष्ठ था, मतलब कुमर्गी। हाँ, मतलब एक राजा का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा को रक्षा देना, परंतु वो उन्हीं के ही भोग विलास में उनको स्त्रियों का भोग करना, राज्य में इतना कर लेना कि लोग इतना दे ना पाए, मतलब पूरी तरह से उसने कुमार्ग बुरे काम करता था। तो क्या हुआ? अतः ब्राह्मणों के वज्र शाप से उसे दंडित किया। ब्राह्मणों ने वार्न किया, देखो सुधर जाओ, नहीं तो देख लो फिर क्या होगा। और ब्राह्मणों ने प्लानिंग करके उसको मार दिया। फिर मंत्र उच्चारण से वेन को मारा गया। क्या ये पढ़ लेते हैं हम वैसे? इस प्रकार राजा वेन अपने 70 कर्मों तथा ईश्वरी के सहित भस्म हो गया और नरक के पद पर जाने लगा। किंतु भगवान ने अपनी अहेतुकी कृपा से उसके पुत्र पृथु के रूप में अवतरित होकर शापित राजा वेन को नरक से उबारा और पृथ्वी का दोहन करके उससे सभी प्रकार की उपजे प्राप्त की। तात्पर्य, वर्ण आश्रम धर्म पद्धति के अनुसार पवित्र तथा विद्वान ब्राह्मण समाज के स्वाभाविक संरक्षक होते हैं। तो ब्राह्मण का कर्तव्य है समाज का सुधार करना, उनको इस ज्ञान को देना, दिव्य ज्ञान के बारे में प्रचार करना। तो ब्राह्मण जन प्रशासकों और राजाओं को अपने विद्वान पूर्ण प्रेम से अनुदेश देते थे। राजा क्षत्रिय होता है, उनके जो गुरुजन होते हैं ब्राह्मण होते हैं, तो उनको हर समय सलाह देते हैं कि देखिए अभी ऐसे राज्य करिए, अभी ऐसा करिए। तो इस तरीके से उनको बताया जाता है। तो मतलब एक ब्राह्मण के निर्देश में क्षत्रिय कार्य करता है। तो इस प्रकार पूर्ण कल्याणकारी राज्य के रूप में यह प्रक्रिया चलती थी। राजा अथवा क्षत्रिय प्रशासक सदैव विद्वान ब्राह्मणों की परिषद से सलाह लेते थे। वे कभी भी तानाशाह नहीं होते थे। प्रजा पर शासन करने के लिए मनु संहिता तथा महान मुनियों द्वारा लिखित अन्य प्रमाणिक कृतियां निर्देशक नियम प्रदान करने वाली होती थी। ऐसी कर लो, ऐसी बाहर। वे कभी भी तानाशाह नहीं होते थे। जो राजा होते थे क्षत्रिय प्रसाद, दे गो इन कॉपरेशन, ठीक है, किसकी सलाह से? ब्राह्मण की सलाह से कार्य चलता था। तो कभी तानाशाही नहीं होते थे राजा। प्रजा पर शासन करने के लिए मनु संहिता तथा महान मुनियों द्वारा लिखित अन्य प्रमाणिक कृतियां निर्देशक नियम प्रदान करने वाली होती हैं। अतः अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों को प्रजातंत्र के नाम पर विधि संहिता बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। जिस प्रकार शिशु को अपने भावी कल्याण का कोई ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार अल्प बुद्धि प्रजा को अपने ही कल्याण के विषय में बहुत कम ज्ञान होता है। तो मतलब जिम्मेदारी किसकी होती है? राजा की। राजा के लिए प्रजा पुत्र समान होती है।
तो जिस प्रकार अनुभवी पिता बहुत शिशु को उन्नति के पथ की ओर ले जाता है, उसी प्रकार शिशु रूप जनता को भी वैसे ही पथ प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। मनु संहिता तथा अन्य वैदिक साहित्य में प्रमाणिक कल्याणकारी सिद्धांत पहले से विद्यमान है। विद्वान ब्राह्मण राजा को ज्ञान के इन मानक ग्रंथों के अनुसार तथा देश काल की विशेष स्थिति के अनुसार सलाह देते रहते थे। ऐसे ब्राह्मण राजा के वेतन भोगी सेवक नहीं होते थे। तो ऐसे जो ब्राह्मण है वो पैसे के लिए कार्य नहीं करते थे। फलतः वह धर्म ग्रंथों के नियमों के लिए राजा को आदेश देने का सामर्थ्य रखते थे। यह पद्धति महाराज चंद्रगुप्त के काल तक भी चली और ब्राह्मण चाणक्य उनके अवैतनिक प्रधानमंत्री थे। तो चाणक्य पंडित के अनुसार चंद्रगुप्त को हेल्प मिलता था। हाँ, उस समय भी चलता था ये। महाराज वेद ने शासन के इन नियमों का पालन नहीं किया और उसने विद्वान ब्राह्मणों की अवज्ञा की। ये ब्राह्मण अत्यंत विशाल हृदय थे और अपने हित के परवाह ना करके समस्त प्रजा के पूर्ण कल्याण को ही सर्वोपरि मानते थे। उन्होंने राजा वेन को उसके दुराचार के लिए दंडित करना चाहा, अतः उन्होंने सर्वशक्तिमान भगवान से प्रार्थना की और राजा को शाप भी दिया। महापुरुष की अवज्ञा मात्र से दीर्घायु, आज्ञा पालन, ख्याति, सत्यता, उच्च लोक जाने का अवसर तथा महापुरुषों के आशीष, ये सभी विनिष्ट हो जाते हैं। देखिए, महापुरुष मतलब यदि हम अपने गुरुजनों और वैष्णवों की आज्ञा का अवज्ञा करते हैं, तो हम भी क्या है, जो अपने सौभाग्य है उसको खो देते हैं। हम लोग दुर्भाग्य की ओर बढ़ते हैं, हमारा विनिष्ट हो जाता है। तो मनुष्य को चाहिए कि वह महापुरुषों के पद चिन्हों पर दृढ़ता से चले। निसंदेह अपने पूर्ण पुण्यों से महाराज वेन राजा बना था, किंतु जानबूझकर महापुरुषों की अवज्ञा से उसे उपरोक्त सभी गुणों से वंचित होकर दंडित होना पड़ा। वामन पुराण में महाराज वेन के इतिहास तथा उसके पतन का पूर्ण वर्णन मिलता है। जब महाराज पृथु को अपने पिता वेन की इस नारकीय दशा का पता चला कि वह एक मलेच्छ परिवार में कुष्ठ रोगी के रूप में पीड़ित है, तो वह शुद्धि के लिए उन्हें तुरंत कुरुक्षेत्र ले आए। क्या है, जब महाराज पृथु को अपने पिता वेन की इस नारकीय दशा का पता चला कि वे एक मलेच्छ परिवार में कुष्ठ रोगी के रूप में पीड़ित हैं, तो शुद्धि के लिए उन्हें तुरंत कुरुक्षेत्र ले आए और उन्होंने उन्हें समस्त कष्टों से छुटकारा दिलाया। महाराज पृथु भगवान के अवतार थे, जो पृथ्वी की अवस्था को दूर करने के लिए ब्राह्मणों की प्रार्थना में से अवतरित हुए थे। ये जो हमारे वेन थे, उनकी बॉडी को चर्न करके पृथु महाराज आए थे। और ये पृथु महाराज, ये जो वेन का बताया कि मलेच्छ परिवार में ही उनका पुराना दूसरा जन्म था, जहां उनको इतना पाप भोगना पड़ा, तो पृथु महाराज ने उनका उद्धार किया था। उन्हें सभी प्रकार की फसलें उत्पन्न की, किंतु उसके साथ ही एक पुत्र के धर्म का निर्वाह भी किया, जो पिता को नरक की स्थिति से उबारता है। पुत्र शब्द का अर्थ है पुत्र नामक नरक से उद्धार करने वाला। ऐसा ही पुत्र सुयोग्य कहलाता है। तो देखिए, एक तो राजा योगी सुयोग्य होना चाहिए और एक पुत्र, ठीक है, पुत्र और मूत्र एक जगह से निकलते हैं, और यदि पुत्र वाले कार्य ना करे, पुत्र नामक नरक से अपने माता पिता को ना निकाल सके, तो उसको मूत्र के समान माना जाता है। मूत्र मीन्स यूरिन वी पास, तो इट्स सिंपली लाइक अ मूत्र। आजकल पुत्र नहीं होते, मूत्र ही होते हैं। नोबडी, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि अध्यात्म में अल्टीमेट बेनिफिट करना क्या है। ना तो माता पिता को पता है, ना पुत्र को पता है, और ना तो आजकल गुरुजन भी ढोंगी होते हैं। मतलब सो कॉल्ड ढोंगी टीचर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो कहने का तात्पर्य, भागवतम ये बताता है कि किसकी क्या जिम्मेदारी होती है। तो देखिए, घर में एक शुद्ध भक्त होने के कारण सबका उद्धार हो जाए, तो कोई पापी तापी क्यों ना हो, मगर उद्धार उसका भी होता है। जैसे वेन नामक राजा, इसका उद्धार पृथु महाराज ने किया, क्योंकि वह समझ पाए उनकी जिम्मेदारी क्या है। उसी प्रकार से हमारे परिवारजनों में भी कोई एक शुद्ध भक्त हो जाए, तो आगे की 21 पीढ़ियां, पीछे की कई पुश्तें तर जाती हैं। सबको मौका मिलता है वैष्णव की संगति में आने का, भक्ति करने का। तो ये एक लाभ होता है एक भक्त का अपने घर में होने का। तो वी शुड सपोर्ट दैट डिवोटी। घर में कोई भक्त होता है, वैष्णव होता है, तो हमें फुल फैसिलिटी देना चाहिए कि वो भक्ति कर सकें। ये नहीं बोलना ये तुम्हारी उम्र है, तुम इधर नहीं जा रहे हो, उधर नहीं जा रहे हो, अभी से ये करना शुरू कर दिया। अरे नहीं, कितना बड़ा अपराध आप करेंगे किसी वैष्णव की प्रगति को रोक के उसको भक्ति ना करने दे के। इतना बड़ा आगे अपराध कम किए हैं कि हम एक वैष्णव के प्रति भी इतना अपराध कर दे कि उसको भक्ति ना करने दे। जो इस तरह के लोग होते हैं उनका विनाश होता है, कुछ ज्यादा प्रगति नहीं रहती उन लोगों की।
तो इसीलिए क्या है, घर में अगर भक्त हो तो देखिए, बाहर क्यों जाना, हमारे घर में भी भक्त होते हैं, तो उनको हमें सेवा करनी चाहिए। वी शुड वर्शिप देम एंड लेट देम डू डिवोशनल सर्विस। उनको अच्छे से भक्ति करने देना चाहिए, क्योंकि एक भक्त के कारण क्या पता कितने लोग बच जाएं। जैसे किंग वेन का उद्धार हुआ, उसी प्रकार से तो ये जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जैसे पुत्र का यहाँ कर्तव्य बताया गया, तो ये भगवान के ही ये अलग अवतार थे पृथु महाराज, जिन्होंने धरती को भी बचाया, कई वनस्पतियां उगा के, और अपने अपने पिता का भी उद्धार किया। तो हमारे जो एंसिस्टर्स हैं, केवल श्राद्ध सेरेमनी से उनका उद्धार नहीं होगा। किसी तरह से अगर कृष्ण भाव में उनको प्रसाद मिल सके या हम भक्त बन सके, तो हम अपने आगे पीछे कई पुष्टों का उद्धार कर सकते हैं। सो दिस इज द प्रॉपर वे टू बेनिफिट अदर पीपल बाय बिकमिंग अ प्योर डिवोटी। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो उन्हें भक्ति दीजिए, और यहाँ खुद शुद्ध भक्त बनिए, ताकि आपके शुद्ध भक्त बनने से तो सबका उद्धार होगा ही, आपका भी, जो आपके संपर्क में आएंगे उनका भी, है ना। तो हम सबको शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास क्या करना है, बनना ही है शुद्ध भक्त, है ना। नाभे रसा वृषभ आसुदेवि शृणु योर्वे चचारा समद जड़ योगचार्यम। क्या आप अपने पुत्रों को पुत्र बना रहे हो कि मूत्र बना रहे हो? आप सबके भी पुत्र हैं। आप लोग बच्चों को गाइड करते हो कि नहीं करते हो? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सन? आप में से कितने लोगों के पुत्र हैं, बेटे हैं घर में? राशि माता जी के, और सुदर्शना माता जी के, और सुमन माता जी का है, और प्रांधर माता जी का भी है, और पुत्र के पुत्रियों को भी बताना चाहिए। कोई भी एक भक्त होगा तो शुभ तर जाएगा। हाँ, तो आइए, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने पुत्रों को मूत्र मत बनने दीजिए। उनको बताएं कि धर्म के रास्ते पे चलना है, तो भक्त उनको आपको तारना है। हाँ, आप उनको ये ज्ञान दीजिए ताकि वह आपके सहायक, उनसे ये नहीं कि बुढ़ापे में सहारा बने, ये देखो कि मृत्यु के बाद भी मेरा सहारा अपने, कि मृत्यु के बाद मुझे तारने में मदद करे। अगर वो शुद्ध भक्त बने हैं तो आपका उद्धार है, दे कैन डिलीवर यू। सो डोंट लेट योर सन्स बिकम मूत्र, लेट देम बिकम पुत्र, प्योर डिवोटी। सिर्फ पुत्रों की बात ही नहीं है, पुत्रियों को भी बनाना है, ठीक है। अनुवाद। राजा नाभि की पत्नी, देखिए यहाँ पे अलग अलग कथा है, ये सारी भागवतम में है डिटेल में। अभी तो हम देख रहे हैं कि भगवान किस प्रकार से अलग अलग रूपों में अवतरित हुए हैं, तो कई असंख्य भगवान के अवतरण रहे हैं। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए और ऋषभ देव कहलाए। ये ऋषभ देव की टीचिंग्स हमारे 5वें स्कंद में आती हैं भागवतम के। अपने मन को समदर्शी बनाने के लिए उन्होंने जड़ योग साधना की। इस अवस्था की मुक्ति का सर्वोच्च सिद्ध पद भी माना जाता है, जिसमें मनुष्य अपने आत्मा में स्थित रहकर पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। तात्पर्य, आत्म साक्षात्कार के लिए जितनी प्रकार की योग साधनाएं की जाती हैं, उनमें जड़ योग को भी विशेष यज्ञों द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस जड़ योग में पत्थर के समान मूक मनकर किसी प्रकार के भौतिक फल से अप्रभावित रहने का प्रयास करना पड़ता है। जड़ योग क्या होता है? जड़ मतलब मैटर, मैटर मतलब जो कुछ कहता नहीं, इमोशन नहीं होते। तो ऋषभ देव भी जड़ बनकर, जड़ मतलब ऐसे जैसे उनको कुछ, कोई कुछ कह रहा है, गालियां निकाल रहा है, मुंह पे थूक रहा है, पेशाब कर रहा है, वो वैसे के वैसे कुछ नहीं कहते थे, जड़ मात्र। हाँ, तो इसका अध्ययन वो करते थे। तो उसी प्रकार जड़ योग की साधना करने वाला भौतिक देह को स्वेच्छा से पहुंचाए जाने वाले समस्त कष्टों को सहन करता है। ऐसे योगी बाल नहीं बनाते और अपने सिर के बालों को किसी यांत्रिक साधन की सहायता लिए बिना हाथ से उखाड़ कर अपने आप को पीड़ा पहुंचाते हैं। देखो, रेजर से काटते नहीं है, उखाड़ते हैं, जो स्वेच्छा से अपने आप को कष्ट पहुंचाने की बहुत सी विधियां में से एक है। किंतु ऐसे जड़ योग की साधना का असली उद्देश्य समस्त भौतिक मोह से छुटकारा पाना और पूर्ण रूप से आत्मा में स्थित होना है। अपने जीवन की अंतिम अवस्था में महाराज ऋषभदेव मुख पागल पुरुष की भांति विचरण करते रहे। कोई भी कपड़े नहीं पहने हैं, हाँ, बाल नहीं बनाते हैं, पूरा ऐसे पागलों की तरह। उन्हें पागल की भांति जटा तथा लंबी दाढ़ी बढ़ाए तथा नंगा घूमते देखकर गली कूचों के अल्प बुद्धि बालक तथा आदमी उन पर थूकते और उन पर पेशाब करते थे। वे अपनी ही विष्टा
पर लेटे रहते थे। विष्टा मतलब द स्टूल ही पासेस, स्टूल मतलब जो पॉटी करते थे उसी पे लेट जाते थे, हाँ हटते ही नहीं थे। किंतु उनका मल सुगंधित पुष्पों की भांति दूर दूर तक सुगंधि फैलाता था। तो उनका विष्टा हमारी तरह विष्ट नहीं था, उनका गंध वाला। हिज विष्टा इज सो प्योर कि उसमें से भी फूलों से दूर दूर तक सुगंधी आती थी। एक साधु पुरुष उन्हें परमहंस अर्थात मानव सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था में स्थित मानते थे। जो अपने मल को सुगंधित ना बना सके उसे सम्राट ऋषभ देव की नकल नहीं करनी चाहिए। मुझे कुछ याद आ रहा है, एक स्टोरी याद आ रही है, लेट मी गिव यू अ जोक। एक बार देखिए यहाँ पे बात आ रही है ना, संगति की बात होती है, हमने उपदेश अमृत में पढ़ा कि संगति कैसी होनी चाहिए। तो एक बार एक व्यक्ति कहते हैं, अब देखिए जो साधु महात्मा है उनकी विष्ठा भी शुद्ध होती है, मतलब उनकी विष्ठा भी सुगंधित होती है, हमारे मल की तरह नहीं होती जिसमें बहुत दुर्गंध आती है और गंदी नहीं मानी जाती, मगर उनका बहुत सुगंधित रहता है क्योंकि उनका प्रभाव वो दिव्य होते हैं। दिव्य मतलब उस अवस्था में है कि जो भी उनके संपर्क में वो भी दिव्य हो जाता है, तो जो बाहर भी निकलेगा वो भी दिव्य होता है। हाँ, हमारा ऐसा नहीं होता। तो एक व्यक्ति गया था थोड़ा 2 नंबर करने के लिए, तो जनरली हम अपनी विष्ठा को तो ऐसे देखते नहीं है, हम सॉरी आई एम मेकिंग अ जोक। सो हम मल त्याग के हम निकल लेते हैं, तो व्यक्ति देखा, बोला छी कितना गंदा है। तो मल उससे बोला बोला कि भाई कल मैं यही समोसा तुम्हारे पेट के अंदर था, देखो तुम्हारी संगति ने मेरा क्या किया। मतलब तुम्हारी संगति के प्रभाव से मैं ये बन चुका हूँ, मतलब तुम कितने गंदे हो। कहने का था अरे तो योर एसोसिएशन मेड मी लाइक दिस। हाँ कल इतना अच्छा चलेगा। I was a big samosa, but your association made me this shit. हाँ तो कहने का तात्पर्य हमारी, देख लीजिए हम कितने शुद्ध हैं? हमारी संगति से कोई विष्टा बन सकता है, तो मगर हमें विष्टा नहीं बनाना है किसी को दुर्गंध वाला, हमारी संगति से कोई दिव्य बनना चाहिए। तो देख लो हमें कितना शुद्धिकरण करना है ना। कृष्ण, हाँ, क्या जोक्स अपार्ट। किंतु उनका मल सुगंधित पुष्पों की भांति दूर दूर तक सुगंधी फैलाता था और साधु पुरुष उन्हें परमहंस अर्थात मानव सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था में स्थित मानते थे। जो अपने मल को सुगंधित न बना सके उसे सम्राट ऋषभ देव की नकल नहीं करनी चाहिए कि वो भी ऐसे घूमे, मैं तो परमहंस जी फर्क नहीं पड़ता। नहीं, जड़ योग का अभ्यास ऋषभ देव तथा उसी स्तर के सिद्ध लोगों के लिए संभव है, किंतु सामान्य लोगों के लिए यह असाधारण अभ्यास दुष्कर है। ठीक है, साधारण लोग नहीं कर सकते। आपको थूकेगा, आप बोलोगे अच्छा मेरे पे थूका तूने, हाँ उसी टाइम हम पड़ जाएंगे उसके पीछे डंडा लेंगे हैं। और आपके ऊपर कोई पेशाब कर दे फिर तो भाई तो आप तो गला ही काट दो किसी का, काट सकते हैं ना, बोले कोई कि हम पे पेशाब कैसे कर दे। बच्चे कर दे बात चलेगा, कोई बड़ा कर दे तो अच्छा, हाँ बड़ा अपमानित माना जाता है, बट he was practicing that thing। जड़ योग का असली उद्देश्य प्रशांत करना अर्थात इंद्रियों को वश में करना है, जैसा कि श्लोक में कहा गया है। योग की समूची प्रक्रिया, चाहे इसे जो भी नाम दें, असंयमित इंद्रियों को वश में करने तथा खुद को आत्म साक्षात्कार के लिए तैयार करने के लिए ही होती है। इस युग में विशेषतः जड़ योग का कोई व्यवहारिक महत्व नहीं है। इसके विपरीत भक्ति योग का अभ्यास इस युग के लिए व्यवहारिक है। तो हम लोगों के लिए जड़ योग दूसरा योग पॉसिबल नहीं है, हम लोग कर ही नहीं सकते। तो हमारे लिए भक्ति योग की बात की जाती है, क्योंकि हमारा जो मन और इंद्रियां इतनी अनियंत्रित हैं कि सामान्यतः कोई योग करके योग भी योग पद्धति भी बोले कि भाई मुझे माफ कर दो, तुम्हारा मन और इंद्रियां बड़ी बेकार की हैं, ये तो नियंत्रण में नहीं होने वाली, तुम कुछ और ही कर लो। तो हम लोगों के लिए भक्ति योग का महत्व बताया जाता है। इसके विपरीत भक्ति योग का अभ्यास इस युग के लिए व्यवहारिक है, जो सर्वथा उपयुक्त है। उपयुक्त स्तोत्र से श्रवण करने की सहज विधि अर्थात श्रीमद् भागवत को सुनकर योग की परम सिद्धि अवस्था प्राप्त की जा सकती है। ऋषभदेव राजा नाभि के पुत्र तथा राजा अग्निध्र के पौत्र थे। वे राजा भरत के पिता थे, जिनके नाम से इस पृथ्वी लोक का नाम भारतवर्ष पड़ा। ऋषभदेव की माता का नाम मेरु देवी भी था, जिसे यहाँ पर सुदेवी कहा गया है। कभी कभी लोग सुझाव देते हैं कि सुदेवी राजा नाभि की दूसरी पत्नी थी, किंतु क्योंकि अन्यत्र ऋषभदेव को मेरु देवी का पुत्र कहा गया है, अतः यह स्पष्ट है कि मेरु देवी तथा सुदेवी एक ही व्यक्ति के भिन्न भिन्न नाम है।
क्या ये अलग बताया? इसका एक और श्लोक हम पढ़ेंगे आज। सत्रे ममास भगवान हया शिराशतो, साक्षात भगवान ऋषभ देव के रूप में भी आए थे ज्ञान देने के लिए। तो इसकी टीचिंग हम 5वें स्कंद में और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। छंदो मयो मक्मयोखिल देवतात्मा, वाचो बभूवुरुषतीशवस्तोस्य नस्ता। मेरे द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ में भगवान हयग्रीव अवतार के रूप में, मेरे मतलब ब्रह्मा जी बता रहे कि मैंने यज्ञ किया तो हयग्रीव अवतार के रूप में प्रकट हुआ। हयग्रीव के घोड़े का सिर, ठीक है, और नीचे मनुष्य इस तरह का। वह साक्षात यज्ञ हैं और उनके शरीर का रंग सुनहला है। वह साक्षात वेद भी हैं और समस्त देवताओं के परमात्मा है। जब उन्होंने श्वास ली तो उनके नथनों से समस्त मधुर वैदिक स्तोत्रों की ध्वनियां प्रकट हुई। आप में से कितने लोगों का सांस लेने में ध्वनियां प्रस्तुत होती हैं? हैं? हमारे श्वास लेने से होता है, मधुर वैदिक ध्वनियां निकलती हैं, बोलने से भी नहीं निकलती, है ना। तो ये भगवान है। वैदिक स्तोत्र प्राय उन सकाम कर्मियों के लिए हैं जो यज्ञ करते हैं और फल प्राप्ति की अभिलाषा से देवताओं को भी प्रसन्न करना चाहते हैं, किंतु भगवान साक्षात यज्ञ तथा वैदिक स्तोत्र हैं। अतः जो भगवान का प्रत्यक्ष भक्त होता है उससे यज्ञ संपन्न करने तथा देवताओं को प्रसन्न करने के कार्य सतत संपन्न हो जाते हैं। तो जो भगवान का भक्त है उसको अलग से कुछ यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संकीर्तन यज्ञ में लगे तो सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं। भगवान के भक्त भले ही कोई यज्ञ संपन्न ना करे, ये वैदिक आदेशों के अनुसार किसी देवता को प्रसन्न ना करे, किंतु फिर भी वे सकाम कर्मियों अथवा विभिन्न देवों के उपासकों से उच्चतर पद पर रहते हैं। आज इतना ही पढ़ेंगे। तो भक्त को अलग से कोई प्रक्रिया या क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। यदि वह भक्ति में संलग्न है तो भक्ति में लगने मात्र से सारे यज्ञ सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पे अलग अलग भगवान के रूपों का वर्णन अभी हयग्रीव पढ़ा, पृथु महाराज का पढ़ा, ऋषभ देव का पढ़ा। हाँ, तो अलग अलग अवतरण भगवान के ये भी आए हैं जिनके बारे में आज हमने चर्चा किया। आज इतना ही करेंगे। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कुछ बोलना चाहे, टीका टिप्पणी हो तो यस प्लीज गो हेड। हरे कृष्णा। किसी को कुछ कहना है? नहीं है तो हम एक भजन गा सकते हैं, हमारे पास समय है। तो है किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। एनी ऑफ यू हैविंग क्वेश्चन? यस सुमन माता जी बोलिए। हरे कृष्ण माता जी। जी माता माता जी जी। मैंने पूछना था कि जो शंकर भगवान को जो से क्रोध आता है तो उसका मतलब उसमें काम है क्या? से काम से ही क्रोध काम है? के कुछ अंश तो होगा ही। अगर काम नहीं भी है तो क्रोध भी आ रहा है तो उससे भी तो वो भी तो कंट्रोल में नहीं है ना व्यक्ति। काम का अर्थ ये नहीं है कि स्त्री पुरुष आकर्षण। काम का अर्थ और भी कई भौतिक जगत में और भी काम का अर्थ होता है। हम लोगों के लिए काम का अर्थ ये भी है कि हम इंद्र तृप्ति के लिए जाना, उसके लिए कई चीजें इकट्ठा करना है। हाँ, कलेक्टिंग मोर देन इनफ, दैट ऑल्सो कंसिडर इनटू काम फॉर मुंडेन पीपल। और जब वो उत्पन्न नहीं होता तो क्रोध आता है ना। काम का छोटा भाई क्रोध होता है। ठीक है ठीक है माता जी। माता जी एक और क्वेश्चन है। जी। जो आपने बोला था एक कृष्ण कृष्ण गर्भ रूप में अवतार लिया है भगवान ने, उसका कुछ डिटेल में है नहीं कृष्ण क्या? गर्भ कृष्णी गर्भ वो भगवान का बस विष्णु उस, अवतरण ही है। अच्छा उसमें कुछ डिटेल में दिया बस इतना ही है भागवत में क्वेश्चन? और डिटेल है माता जी। अभी तो जस्ट लीलाओं का थोड़ा थोड़ा बात बताया जा रहा है, पर इसको लेके एक एक स्कंद है भागवत का। ठीक है माता जी। जी। और किसी कुछ कहना है? एनीथिंग एल्स? किसी और का कोई प्रश्न है? हम्म नहीं है तो फिर यहीं पे विराम लेते हैं। चलिए कई भक्त जा भी चुके हैं तो विल स्टॉप अप हियर ओनली। लेट अस चैंट 3 टाइम्स हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। और नेक्स्ट उपदेशामृत के लिए मैंने कुछ टॉपिक असाइन किए हैं, तो पढ़ लीजिएगा, आप लोगों ने चर्चा करनी है आज, ठीक है। हरे कृष्णा, सी ऑल इन द आफ्टरनून, हरि बोल।